अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार के सफर में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? माशरे में इंसान मुख्तलिफ अवामिल मुख्तलिफ सोच के तहत करता है। अक्सर ऐसा भी देखने में आता है एक इंसान अगर किसी के घर गया है और उनकी हेल्प करता है तो वो हेल्प इस शेप में करता है कि वो हर मर्तबा कोई पानी कोई दूध किसी भी शेप में उनकी मदद करता है, ये सोचे बगैर कि उनको ज़रूरत किस चीज़ की है। अक्सर लोगों के यहाँ ये बेहतरीन अमल पाया जाता है कि वो अगले बंदे की मर्जी या ख्वाहिश या ज़रूरत के मुताबिक उनके साथ मुआमलत करते हैं। दो तीन केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसकी वजह से मैंने कहा कि आपसे ये शेयर कर लें कि कुछ बच्चे किसी के घर में इंतहाई गुर्बत में रह रहे थे, तो वो जो फैमिली वहाँ सपोर्ट करने के लिए जाया करती थी तो वो फैमिली क्या किया करती थी कि हर मर्तबा उनके लिए कपड़े लेके जाती थी या कभी जूते लेके गए। तो वो ऐसा हुआ कि कई मर्तबा उनके घर खाना नहीं पकता था, रोटी के लिए वो तरसते थे। अब वो उन कपड़ों को लेके अपनी लाइफ को कैसे गुजारते? तो लिहाजा जब भी इंसान किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जाए उसका मकसद अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। जितने एक्सपेंस उसने नियत किया है, मिसाल के तौर पे वो कहता है जी मैं 5,000 की इमदाद करना चाहता हूँ, या उनसे ज़रूरत पूछ लें या उनको वो चीज़ जो उनके घर में कमी महसूस हो वो लेके दे दें। इससे क्या होगा, अगले की वो जो ज़रूरत है जिस चीज़ का गैप है उनके घर में वो पूरा हो जाएगा। अगर अपनी मर्जी से ही हम चीज़ें लेके उनके ऊपर थोपना शुरू करते हैं तो वो चीज़ उनके लिए फ़ायदा कम और आजमाइश ज़्यादा हो जाती है। फिर यही दूसरा रुख होता है कि अगर वही किसी जगह पे जाएं कि ये एक सूट ले लें और हमें राशन दे दें, ये फलां चीज़ ले लें हमें राशन दे दें, तो देने वाले को जब मालूम होगा तो उसको भी बुरा लगेगा मैंने चीज़ दी है तो ये दे के फलां चीज़ दिया। तो लिहाजा हमें इखलाकी तकाजा भी यही है कि हमें जजमेंट कर लेनी चाहिए कि किस चीज़ की ज़रूरत किसको किस वक्त है, तब उसकी सपोर्ट करें। क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन है, इमदाद है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कुर्बे इलाही का बहुत बड़ा ज़रिया है। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, लोग कोशिश करते हैं कि गलियों में चौराहों पे वाटर कूलर लगवा देते हैं। बहुत अच्छा अमल है, सवाब है, अच्छा अमल है। मगर अगर उन्हीं पैसों में आप किसी घर में देखेंगे जहाँ पानी का जरिया नहीं है, आप उनको पानी की मोटर लगवा दें, उनको नलका लगवा दें। किसी के घर में देखें उनके बच्चों के लिए कोई पंखा नहीं है, उनको पंखा लगवा दें। तो इस तरह के अगर अमल हम करेंगे अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हुए पूरी जजमेंट करके, तो उसका यकीनन ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होगी वो चीज़ ज़्यादा काबिल सताइश होगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है चीज़ों का, फिर इन शॉर्ट दूसरा होता है कि किसी बड़े जिम्मेदार के हाथ में आप वो पैसे दे दें ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे खर्च करें। हमारे माशरे में चीज़ों की फॉर्मेलिटी को ज़्यादा फोकस किया जाता है और उनकी अहमियत को नज़रअंदाज किया जाता है। तो लिहाजा आज का जो मौजू है वो ये है कि हमें इस अमल की अहमियत को समझना चाहिए और इससे कुर्बे इलाही हासिल होता है और इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है, दुनिया और आखिरत में इसका अजर मिलता है। तो इसको सही तरीके से अल्लाह की रज़ा के लिए अमल में लाना चाहिए ताकि लेने वाले भी और देने वाले दोनों इत्मीनान से भी रहें और अपनी ज़रूरत भी पूरे कर सकें। अल्लाह ताला हमें मखलूक खुदा की खिदमत खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में खुशियां अता फरमाए।